स्वागत है आप लोगों का @गणित गुरु 0.5। इसे लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो। आज हम स्टार्ट करेंगे विद्या प्रकाशन का चैप्टर 3 का 3.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा, दो समीकरण दे रखी हमारे 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी समीकरण दे रखी हमारे 7x + 6y - 9 = 0। हमें क्या बताना है इसमें, ये प्रतिच्छेद करे या समांतर करे या संपाती करे, हमें ये बताना है। इसमें कैसे बताएंगे, देखो एक बात ध्यान रखिए, मैं 3 चीजें बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। यदि हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। मतलब प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना, मतलब जैसे एक इस तरह काटती है ये और एक ही बिंदु को कट करती है। एक ही बिंदु को जब कट करती है रेखाएं, तो इसका एक ही हल होता है इसी समीकरण का। ओके, दूसरा क्या है इसमें, एक है इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। इसे हम कहते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझो। यानी कि हमारे पास एक रेखा है, कह रहा है a1/a2 b1/b2 के बराबर है। बराबर मतलब इसी के ऊपर ने एक और रेखा जा रही, ठीक है। फिर यह c1/c2 ये भी बराबर है, फिर एक और इसके ऊपर ने रेखा जा रही। यानी कि इस रेखा को ये कई बिंदुओं पर टच कर रही, मतलब कई बिंदु अनेक बिंदु पर टच कर रही। तो जब अनेक बिंदु में जब टच करती है रेखा, तो इसके अनेक हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं। अब तीसरा क्या चीज होती है, देखो तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और तीसरा होता है इससे बराबर नहीं होता c1/c2 के। इसमें क्या होता है, इसमें समांतर रेखाएं होती हैं, इसे हम कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखाएं कैसी होंगी, एक यहाँ खींच दी और एक यहाँ खींच दी, ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही। जब ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे को नहीं कट कर रही तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ये तीनों चीजें तुम्हारे याद होनी चाहिए। इसका एक क्वेश्चन पेपरों में जरूर आता है। उसके बाद हम इसमें बताना है जब हमें ये प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर कर रही है, संपाती है, कैसे पता चलेगा। अब इसमें हमें a1 निकालना पड़ेगा। a1 है हमारे पास, x का गुणांक होता है a1 5 और b1 है इसमें जो y का गुणांक है, इसमें y -4 और c1 है इसमें जो ये 8 है प्लस का, तो 8 ही होगा। अब इसमें आ जाओ a2, दूसरी समीकरण में हम लिखते हैं a2, तो a2 है इसमें x का गुणांक है इसमें 7 और b2 क्या है इसमें 6 और c2 है इसमें 9 माइनस के, क्योंकि अचर है तो माइनस के 9। अब हमें इसमें पता कैसे चलेगा, अब देखो इन्हें बटों में रख कर देखेंगे बराबर आते हैं या नहीं आते हैं तीनों, b1/b2 c1/c2। तो a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 5 तो 5 लिखेंगे, a2 कितना है हमारे पास 7 तो 7 लिखेंगे, b1 कितना है हमारे पास -4/b2 कितना है हमारे पास 6। अब c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9, हमने तीनों लिख दिए। देखो पहली बात तो ये तो कट जाएगा, ये कटने का नहीं 5/7, तो इसे लिखेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये आएगा 5/7
और 2/3 माइनस के, और ये हो गया 8/-9। सबसे पहला ही बराबर नहीं आ रहा, ये आ रहा 5/7, ये आ रहा -3/2। तो इसमें जो पहले वाला सूत्र है यही लगेगा इसमें, यानी कि यही वाला संतुष्ट कर रहा है कि A1 जो है वो A2 के B1/B2 के बराबर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे फिर, क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, अतः इसका एक ही हल है। ऐसे ही सवाल होगा, और ऐसा सवाल 100% पेपरों में जरूर आता है। ये तीनों चीजें आप लोगों के याद होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।